ड्रग्स नशा एक ऐसा चक्रव्यूह जो बड़ी ही तेजी से समाज के एक हिस्से को अपने शिकंजे में ले रहा है। एक ऐसा नासूर जो सिस्टम के लिए चुनौती बन रहा है। एक ऐसा अभिशाप जो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। भोपाल में ड्रग्स के जखीरा पकड़े जाने के बाद से एनडीटीवी ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हम इस सोच के साथ आगे बढ़े कि इस दुष्चक्र से समाज को और सिस्टम को आगाह करना ही होगा। हमारी पड़ताल में जो कुछ चीजें सामने आई हैं, आज पूरे दिन सुबह से ही उसे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए और सिस्टम के लिए देखना समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स और नशा हमारे लिए सबसे बड़े खतरों में शुमार हो चुका है। मिल जाए तो चाहिए। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। 1800 करोड़ से अधिक की ड्रग्स का जखीरा मिला। ऐसे में हर एक नागरिक के जहन में एक आशंका के साथ कुछ स्वाभाविक सवाल उठे कि आखिर इन ड्रग्स की सप्लाई कहाँ जा रही है, इसकी पूरी सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, इनके पीछे कौन है। ऐसे ही कई और सवालों के साथ समाज और सिस्टम को अलर्ट करने के लिए एनडीटीवी की टीम ने ड्रग्स माफिया के कारनामों की 72 घंटे पड़ताल की। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमने जो कुछ देखा और जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ, हम आज उन चीज़ों को जस का तस सामने ला रहे हैं, ताकि आप, हम और हमारा सिस्टम बिना देर किए अपनी अपनी तरफ से नशे के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में जुट जाएं। इससे पहले कि वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बने, हम उन्हें खत्म कर दें। तो राजधानी भोपाल में ड्रग्स का काला कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद असली सप्लायर अभी भी पकड़ से दूर है। बगरौदा इलाके में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पर जो छापा मारा गया, उसमें एनसीबी के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस ड्रग्स के खरीदार कौन हैं और भोपाल में आखिर ये ड्रग्स आया कहां से। एमडी बनाने का ये कच्चा माल भोपाल में कहां से आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के द्वारा बुधवारा से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। ड्रग्स के इस कारोबार का पता लगाने के लिए मैंने और मेरे साथी अजय ने उन लोगों से संपर्क किया जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चाय, पोहे, पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और ड्रग्स के दलाल तक शामिल थे। एक बार जब ठिकाने pक्के हो गए तो हम निकल पड़े इस स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करने। ये भोपाल का बुधवारा इलाका है। चौक पर भोपाल की मशहूर हाजी साहब की लस्सी है, तो आगे की तरफ उमराव दूल्हा मस्जिद। यहाँ पुलिस चौकी भी है, लेकिन दिन में भी बंद। यहीं हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ से 100 मीटर दूर सामने मछली बाजार है, तो पीछे ड्रग्स की मंडी। अपने अपने घरों के दालान में दुकानदार बैठे हैं, जवान भी, महिलाएं भी। ये इशारे से ग्राहकों को बुलाते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पहले दुकानदार ने ही रोक लिया। हमने कहा, पुड़िया है? वो 15 सेकंड में घर के अंदर गया, पुड़िया लाकर दे दी। ओरिजिनल है? माल कितनी चाहिए?
हम आगे पैदल ही बढ़े, दूसरी गली में घुसे। यहाँ 3 लड़के मिले। इनका इशारा तो सुनिए। थोड़ी बात की, पुड़िया मांगी, लेकिन तभी उन्हें कुछ शक हुआ। हमसे धमकी भरे अंदाज में कहा, मोबाइल अंदर रख लो। कहाँ हो भाई? मोबाइल अंदर रख लेते आप। क्या हो गया? रख लो। मैंने बात संभालने की कोशिश की, माचिस मांगकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे साथी को उन्होंने पुड़िया पकड़ा दी। यहां पूरी गली में कई लड़कों के हाथ में हमें थैलियां दिखी। यहां से आप गुजरेंगे तो ड्रग्स के दुकानदार हाथ से इशारा कर बुला ही लेंगे। सामने इतवारे की गलियों में हम घुसने ही वाले थे कि वो लड़के बाइक से हमारे पीछे हो लिए। उनका शक गहरा रहा था, इसीलिए हम भी वहां से आगे बढ़ गए। बाद में हम दूसरी तरफ से इतवारा पहुंचे। एक दलाल हमारे पास आया, मुंह बांधे हुए, टोपी चश्मा पहनकर। साफ लगा वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। एक एमडी की पुड़िया के 20,000 रुपए मांगे। है माल एमडी कितने? 1 ग्राम। हाँ मिल जाएगा ना। कितने का? तुम तो बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 ग्राम ही चाहिए। 20,000 रुपए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं भाई, ये रेट चलता अपना 2 पूरे तुम्हारे मार्केट के अंदर। सही रेट बता दो। नहीं ये रेट चलता भाई, आपको पहले तो ठीक है, नहीं तो बहुत करा के मेरे बहुत आते कॉलेज के बच्चे मेरे पास भाई दिन भर में। चरस? हाँ चरस भी मिल जाएगा। चरस दिखाओ तो, ओरिजिनल है कि नहीं आपके? अरे ओरिजिनल ऐसा कि आदमी पी के लेके। हाँ लिया भाई माल। ये सफेद वाली क्या है? एमडी। हाँ और ये चरस? तुम्हें लेना है नहीं लेना बताओ? हमें खरीदना तो था नहीं, सिर्फ कैमरे में उड़ते भोपाल को दिखाना था। उसने खुद माना कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद सख्ती है। नहीं जाओ भाई, मत खाओ इधर का, टाइट माहौल चल रही है वैसे ही। चले जाओ जल्दी। अच्छा ये तो बता दो कि फोन पे ले लोगे? नहीं भाई कैश लेता हूँ मैं तो। कैश चाहिए मेरे को। मुंह क्यों? थोड़ी देर बाद उसका शक गुस्से फिर धमकी में तब्दील हुआ। मुंह क्यों बांध के बात कर रहे हो? अरे वो मेरी हेडी का भाई, मैं वो बांधू कुछ भी बांधू, वो टाइट माहौल चल रही है। लो भाई जाओ इधर से, जाओ नहीं ले पाओगे तो भाई चले जाओ। ये कह रही हूँ आपसे, चले जाओ जाओ, इधर मत खड़े रहो। मैं जा रही है नहीं जा रही है, जल्दी निकल। यहां से हम सीधे शहर के वीवीआईपी इलाके 74 बंगले पहुंचे। यहां 74 बंगलों में मंत्री, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस रहते हैं। ठीक उनके घर के नीचे चाय, नारियल पानी के ठेले और ठिये हैं। इनमें ही ड्रग्स का बाजार सजता है, लेकिन बिक्री पहचान पर होती है। वो काई के ले लेगा? कौन से लगे? जो कॉलेज वाले। अरे जो पीना बाबा, ज्वाइंट पीना बकायदा। लड़कियां पी रही हैं आजकल। कल एक लड़की मेरे से ही पूछ रही थी, वो यही मांगने लगी हमको, जो 100-200 रुपये का माल। चच्चा मैंने किया इधर। हाँ पहले हम इन दुकानदारों से बतियाने लगे। उन्हें भरोसा हुआ तो फिर वो ड्रग्स के अड्डों के बारे में और खोले। लड़के की व्यवस्था कराने मैं साहू क्या चले जाऊँगा। हाँ ये फोन डबल वाला है तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या है। उसने कहा देख वो खुद ही सेटिंग कर लेगा आपसे और तुरंत, मगर क्या है पहली बार में ऐसी लंबी डील नहीं करेगा वो। कहने लगे एमडी चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास मिलेगी। सुनिए, इन्होंने शाम को उनके अड्डे पर ले जाने का वायदा किया। और एमडी के लिए? एमडी के लिए मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। कब बात करोगे? आन दो उनको 1 दिन में। और अभी नवरात्रि में छुट्टी पे आए होंगे, निषाद कॉलोनी में उनका घर है। हाँ यही आते हैं लगाते हैं। हाँ। अभी के लिए तो अपन ले आए, अभी के लिए तो अपन ले आए हमारे से। और क्या है, 74 बंगले से हम बिट्टन मार्केट की तरफ बढ़े। यहाँ पान बीड़ी की दुकान, सामने पौश अरेरा कॉलोनी। एक बुजुर्ग सा शख्स हमें मिला। पहले यहाँ वहाँ की बात हुई, फिर वो मुद्दे पर आया। शुरू में नानुकुर की, बाद में चाय, फिर सीधे पुड़िया हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तो बाद में हूँ।
नहीं मोड़ा ही पड़ता है ही नहीं है ना माल ही नहीं है। कितना ज़्यादा चाहिए थोड़ा, ज़्यादा चाहिए, कितना 500 ग्राम। अरे अब नहीं है माल तो खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया, पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया? अरे यहीं पकड़ते रोज़ ही पकड़ रहा है। ज्वाइंट। इन सब की बातों से पता लगा भोपाल में इनका सरगना कोई साहू जी है। और इससे अच्छा चाहिए तो बरखड़ी फाटक जाओ फिर साहू के बाद। बरखेड़ी पाठ, अच्छा महेश साहू। साहू वो तो खत्म होगा, बाकी लड़कियाँ हैं। लड़की का तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये। उसके पास कितना मिल रहा है? कितना चाहिए मिल जाएगा, बाकी बात तो कुंटलों से मिल जाएगा। क्विंटल से? जिसके पास जितना चाहिए माल मिलेगा। फिर भी अंदाज से अरे 10 कुंटल 10 कुंटल माल है। सिर्फ गांधी गांधी घर के अंदर। हाँ गांजे गांजे। पुलिस सब जानती है लेकिन पकड़ती क्यों नहीं, ये भी सुनिए। हाँ लगो टीआई को हफ्ता महीना बनाओ। महीना बंदा टीआई टीआई का हाँ, उसका अपन को क्या जानकारी। 1000-2000 रुपये? अरे ज़्यादा कितना? ज़्यादा लेते हैं। 10,000? अरे ज़्यादा था। कितना? टीआई का महीना जा रहा होगा 50,000 उसके यहाँ टीआई का अगल, और ये रोज़ आने जाने पर उनका अगल। उसके जहाँ गया हूँ ना, उसके साहब के साथ गांजा पी चुका हूँ, तो बाद पुलिस वाले आते अंदर जा रहे लाओ पैसे हो जाओ, फिर आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ कि ड्रग्स का कारोबार भोपाल की हर गली मोहल्ले तक फैल चुका है। यहाँ पेडलर भी बेखौफ हैं और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि पुलिस उन्हें छूती तक नहीं। कार्रवाई होती भी है तो बस दिखावे की, और अगर हो गई तो ये कुछ दिनों में बच निकलते हैं। उनके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ नजर नहीं आता। साफ है, ड्रग्स का ये नेटवर्क भोपाल में तेजी से फैल रहा है। गरीब बस्तियों से लेके शहर की पॉश कॉलोनियों तक ये कारोबार तेजी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक शहर की सड़कों पर ये जहर यूं ही बेचा जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो वहीं भोपाल में एनडीटीवी की खबर पर कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ड्रग्स का लेकर ये सवाल उठाए हैं और भोपाल में गली गली में एमडी, अफीम, गांजा मिल रहा है। अरुण यादव का ये कहना है पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को पहुंचता है हफ्ता, इसीलिए नहीं होती है कार्रवाई। बिना सत्ता संरक्षण के ड्रग्स का कारोबार चल सकता है, ये सवाल उन्होंने पूछा है क्योंकि देखिए एनडीटीवी सुबह से ही इस मुहिम को उठा रहा है और जिसके बाद से ही यहाँ पे देखिए कांग्रेस के द्वारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया गया है। एक्स पर ये अपनी बात करते हुए अरुण यादव ने कहा कि यहाँ देखिए एनडीटीवी की खबर का असर अब देखिए किस तरीके से विपक्ष भी इस खबर को मुद्दा बना रहा है। तो वहीं ड्रग्स पर हमारे मुहिम को लेकर भोपाल में आम आदमी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। ड्रग की सप्लाई होना, इसे कितना खतरनाक मानते हैं? कि आप लोग ऐसा देखते हैं कि ड्रग्स लोगों तक पहुंच रहा है या ऐसे मादक पदार्थ जो सेवन नहीं करना चाहिए वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारे भोपाल के यूथ तक ड्रग्स पहुंच रहा है जो बहुत ही हानिकारक है और अब यूथ का पूरा जो भी करियर है इसकी वजह से स्पॉइल हो रहा है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि वो सारा अपना पैसा ड्रग्स जैसी घटिया चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं और लोगों के पास काम धंधा नहीं है, यूथ के पास वो ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं और अजीब गरीब हरकतें करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा आप अपने कॉलोनी आसपास कहीं भी देखने को मिलता है आपको ये सब चीज़ें? जी बिल्कुल, मैं इधर ही पास में डैम साइड ही रहता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है रात को बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें ड्रग्स का बहुत उपयोग होता है, लेन देन, और वहीं पे नशे में लोग पड़े रहते हैं दूर। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कैसे देखते हैं आप अपने आसपास? क्या कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनके पास आसानी से जो वैध ड्रग्स नहीं है वो पहुंच पा रहे हैं? ड्रग्स तो बहुत इजीली पहुंच जा रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जैसा कि हम लोग रोज़ाना ही देखते रहते हैं, जो खाली जगह है जहाँ पर पुलिस की पहुँच नहीं हो पा रही है एक्चुअल में, उस कारण से वहाँ पर ड्रग्स का बहुत यूज़ हो रहा है अवैध तरीके से।
कि यूथ को, मेनली यूथ को ही ये बिगाड़ रहा है, जिस कारण से आज की जो जनरेशन है, यूथ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल ड्रग्स में ही धुत रहते हैं और उसके बाद वो अपनी खुद की इकोनॉमिकल वेल्थ तो बिगाड़ते ही हैं, साथ में अपनी हेल्थ पर भी बहुत इशू करवाते हैं। आपके साथी कह रहे हैं कि बड़े आसानी से ड्रग्स जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है, आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो समाज में बहुत ज़्यादा लोग जो है ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे सिगरेट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया नशे के पदार्थ का। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले फैक्ट्रियों को सील करनी चाहिए जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर सील कर दो तो मार्केट में आना बंद हो जाएगा। एमडी, गांजा जैसे जो खतरनाक मादक पदार्थ हैं, इन पदार्थों का पहुंचना कितना आप खतरनाक मानते हैं, युवाओं के लिए कितना खराब है ये? युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। वो तो हर 100 में से हर 90 लोग जो है ड्रग्स ही यूज कर रहे हैं और इससे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और इसको सरकार को लगाम लगाना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। आप क्या देखते हैं अपने आसपास, कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती है कि ऐसे लोग हों? हाँ सर, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे ये जहाँ बन रहा था जिस कॉलोनी में, उनके आसपास लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास ये क्या हो रहा है, कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से चल रहा होगा और जो आसपास ही लोग, सोसाइटी के ही लोग नहीं देख रहे हैं तो आगे पुलिस तक कैसे खबर पहुँचेगी? पुलिस भी हर जगह नहीं पहुँच सकती है। तो मेरे हिसाब से लोगों को आसपास अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखता हूँ कि उन लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। परेशानी सबसे बड़ी तो ये है कि जैसे हमारा इंडिया जो है युवाओं का देश है, तो युवाओं के देश होने के कारण क्या है कि जो अगर ड्रग्स युवाओं को बर्बाद करेगी तो कहीं ना कहीं पूरा देश की इकोनॉमी, देश का जो कल्चर, सारा कुछ अफेक्टेड होगा। तो इसके ऊपर शासन प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जो जिस हिसाब से ये ड्रग्स इतना इजीली अवेलेबल है, तो ये मानना गलती होगी कि इसमें यानी सरकारी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बर्बादी तो काफ़ी तरह से है, जैसे कि अब सबसे पहले तो हेल्थ वाइज देखा जाए तो जितने भी लोग हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी हेल्थ पे सबसे बड़ा इसका असर पड़ता है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी है जो मतलब मुझे लगता है कि अभी से नहीं, पहले से कहीं ना कहीं इनको मिलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आज ही मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो शुरू से ही सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो अभी तक उनको ईजीली मिल जाता है ड्रग्स वगैरह। हमने तो पढ़ा ही है, कभी देखा तो नहीं, सुना है, बाकी न्यूज़ वगैरह आप लोगों के ही हमको पता पड़ता है, बाकी लोगों को जो करते हैं कहाँ से मिलता है ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ तो ख़राब है, ये नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आर्थिक और उनकी शारीरिक स्थिति दोनों ही ख़राब होती है। युवाओं के लिए तो देखिए, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसका कैरियर से लेकर उसकी फैमिली सब लोग इसमें परेशान होते हैं, बर्बाद होते हैं, कुछ भी आगे की लाइन पूरी क्लोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वहीं भोपाल में ड्रग्स के गोरख धंधे को लेकर एनडीटीवी के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच एसीपी मुख्तार कुरैशी से बातचीत की हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने। बातचीत में एसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि साल 2024 में क्राइम ब्रांच ने भोपाल में 36 किलो चरस और 400 किलो गांजा जब्त करके 74 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद उन्होंने कार्रवाई में और तेजी लाने की बात कही है। मेरे साथ क्राइम ब्रांच के एसीपी मुख्तार साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा और समझने की भी कोशिश करूंगा कि क्या कार्रवाई हो रही। सबसे पहले मैं आपको ये सर वीडियो दिखा देता हूं। ये जो साहू जी हैं, इस तरीके से कई सरगनों के नाम सामने आए हैं। पूरा स्टिंग ऑपरेशन है, अलग अलग जगहों पर 4 इमली 74 बंगले जैसे क्षेत्रों में भी जो ड्रग्स है, चाहे वो गांजा हो, एमडी हो, ये ड्रग्स मिल रहे हैं। इतवारा बुधवारा इलाके में गलियों में ऐसे ड्रग्स मिल रहे हैं। क्राइम ब्रांच किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है सर? देखिए, ड्रग्स के संबंध में चूंकि एक ये समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध है और इसके संबंध में पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा बहुत सभी थाना प्रभारियों को और पूरे पुलिस स्टाफ को जो है समय समय पे मीटिंग लेके और बहुत कड़े निर्देश हैं इसमें कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। विशेष रूप से क्राइम ब्रांच को इसके लिए बोला गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार भोपाल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आपको विदित होगा कि विगत दिवस हमारे द्वारा भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा 36 किलो चरस का कंसाइनमेंट जो कि नेपाल से होकर बिहार के रूट से भोपाल लाया गया था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
इसी के साथ में 135 बॉक्स कोडीन युक्त कोरेक्स जो कि भोपाल से जब्त करने में जिसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार करे थे। बड़ा कंसाइनमेंट था, उसको जब्त करने में सफलता प्राप्त की। उसके अलावा 30 किलो चरस का एक और कंसाइनमेंट, वो भी नेपाल के रूट से बिहार होके भोपाल लाया जा रहा था, उसको भी हमने क्रैक करके और हमारी टेक्निकल टीम की मदद से मुखबिरों की सूचना के आधार पे जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। और इसके अलावा गांजे के क्षेत्र में इस साल में अभी तक कुल हमने 29 केस दर्ज किए हैं क्राइम ब्रांच में, जिसमें 74 आरोपी, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, और लगभग 400 किलो की मात्रा में अवैध गांजा हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और ये कार्रवाई अभियान स्तर पर लगातार जारी है। ड्रग्स को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच की डीसीपी श्री अखिल पटेल सर द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर और सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिवस में भी अभी हमने 5 और 6 गांजे के केस पकड़े हैं। तो भोपाल में ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच द्वारा और भोपाल पुलिस द्वारा लगातार जारी है, और जहाँ जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और टेक्निकल तौर पे भी जो ड्रग के डीलर्स हैं, ड्रग के जो पैडलर्स हैं, उन पे तकनीकी तौर पे भी नज़र रखी जाती है। सर 5 टीमें हैं, इसके बावजूद भोपाल के आधा दर्जन से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर गांजा तो पुड़िया बोलने पर ही मिल जा रही है। गली में आप घुसिए, लोग आपको रोक लेंगे, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, लोग आपको रोक लेंगे, पुड़िया दे देंगे। एमडी जैसे ड्रग्स आसानी से अगर लोगों को मिल रहा है तो कहीं चूक हो रही क्या क्राइम ब्रांच से, या इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही? जी नहीं, इस क्षेत्र में लगातार क्राइम ब्रांच द्वारा भी और भोपाल पुलिस द्वारा भी, एनसीबी द्वारा भी, नारकोटिक्स विंग द्वारा लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसकी रोकथाम के जो है हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा भी लगातार इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और हमें लगातार इसमें सफलताएँ मिल रही हैं। इतवारा बुधवारा जैसे जो इलाके हैं सर, इनफैक्ट 4 इमली और 74 बंगलों जैसे इलाकों में अगर गांजा मिल रहा है तो ये तो चिंता का विषय है। इन क्षेत्रों में पुलिस की टीमें कितना गश्त कर रही हैं? नहीं, गश्त के अलावा भी हमारे पास हमारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जिन क्षेत्रों का आप बता रहे हैं, उन क्षेत्रों से अभी तक हमने 60 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अच्छा, 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? जी हाँ। अभी ये कार्रवाइयाँ आप लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं? लगातार चलती है, ये कार्रवाई लगातार चलती है, और हमारी टीमें, टेक्निकल टीमें, फील्ड की टीमें लगातार इसमें काम कर रही हैं। क्या ये जो धरपकड़ की कार्रवाई है या मादक पदार्थों की पर लगाम लगाने की जो कार्रवाई है, उस पर और तेजी लाने की आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारे कैमरे में दोबारा इस तरह की तस्वीरें कैद ना हो? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। इस तरह के अपराधी जो कि ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए एक्ट में कड़े प्रावधान हैं, जैसे कि पिट एनडीपीएस एक्ट, जैसे कि आईपीसी में हिस्ट्री शीटर होते हैं, उसी तरह से एनडीपीएस में भी इनके खिलाफ इनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई, इनकी अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई, और हर तरह से इनकी कमर तोड़ने की कार्रवाइयाँ जो हैं वो लगातार भोपाल पुलिस द्वारा की जा रही हैं, और आगे भी की जाती रहेंगी। एसीपी क्राइम ब्रांच का दावा है कि आगे भी जो नशे के सौदागर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दावा ये भी कर रहे हैं कि लगातार पुलिस ऐसे क्षेत्रों में अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत कर रही है जहां इस तरीके की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, और इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।